गुप्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के विषय में कुछ विशेष चर्चा करेंगे। किसी और की कृपा की जरूरत हो ना हो, पर जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा की सबको जरूरत होती है। माँ लक्ष्मी धन की देवी है और धन सबकी पहली जरूरत होती है। धन का होना जरूरी है, चाहे आप संसारिक हों या धार्मिक। धन ताकत देता है और ताकत की आवश्यकता सबको होती है। ताकत से ही धर्म का प्रचार प्रसार भी हो सकता है, धर्म के कार्यों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले ये जानते हैं धन होता क्या है। धन एक ऊर्जा है, ये कोई नोट या करेंसी नहीं है। ये एक प्योर एनर्जी है और जैसे ही ये एनर्जी हमारे जीवन में प्रवेश करती है, हमारे जीवन में धन की मात्रा बढ़ती चली जाती है। हम इसे माँ लक्ष्मी की ऊर्जा भी कह सकते हैं। इसे हम कुछ वैज्ञानिक दृष्टि से देखें और समझें। जब धन की ऊर्जा हमारे ऑरा में प्रवेश करती है, तब हमारा व्यक्तित्व धन को आकर्षित करने लगता है, जगह जगह से उसे खींचने लगता है, सभी कार्यों में बरकत होने लगती है, हमारी सोच भी बदलने लगती है, धन को पाने के नए नए विचार आने लगते हैं, सोच उसी दिशा में काम करने लगती है। कहा जाता है साधना के समय में अगर किसी नए व्यापार आदि का विचार आए तो उसे अवश्य करना चाहिए। ये माँ लक्ष्मी का संकेत हो सकता है। आपकी सोच धन के मामले में ज़्यादा काम करने लगती है और आप वो सब कार्यों को करने लगते हैं जिससे धन आता है। धन को आकर्षित करने की एक विशेष ध्यान की विधि भी होती है, जो हमारे द्वारा चलाए जाने वाले टेलीग्राम ग्रुप में सिखाया जाता है और करवाया जाता है। इससे धन की ऊर्जा हमारे ऑरा में प्रवेश करती है। धन की ऊर्जा पाने के लिए सबसे पहले तो आपका मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र खुला होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। इससे धन समृद्धि के योग बनते हैं। अब ये जानते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे पाई जाए। लक्ष्मी श्री तत्व से संबंधित है। श्री का अर्थ होता है समृद्धि। माँ लक्ष्मी की साधारण पूजा पाठ तो सभी घरों में होती है। इसके अलावा भी हम कुछ तांत्रोक्त और ज्योतिष विधि से उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही उपायों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो घर में साफ सफाई से रहें। ये लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए बेहद ज़रूरी है। आपको अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए, इससे धन की देवी हमेशा प्रसन्न रहती है। एक उपाय है जिसे करने से माँ लक्ष्मी की जल्दी कृपा प्राप्ति होती है। किसी लक्ष्मी या देवी के मंदिर में शुक्रवार को पूर्णिमा के दिन खुशबू वाले फूलों की माला को अर्पित करना चाहिए। सफ़ेद नैवेद्य, बतासे, खीर आदि अर्पित करने चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सफ़ेद और खुशबू वाली चीज़ों से शुक्र अच्छा होता है। सफ़ेद और खुशबू वाली चीज़ों में शुक्र का प्रभाव होता है। सफ़ेद वस्तुओं का दान करने से शुक्र अच्छा होता है। शुक्र ग्रह धन संपदा का कारक होता है। इससे धन संपदा स्थिर होती है। तो किसी भी पूर्णिमा को जिस दिन शुक्रवार पड़ रहा हो, उस दिन देवी के मंदिर में सफ़ेद फूलों की माला जिसमें खुशबू हो आप अर्पित कर सकते हैं या दान दे सकते हैं। सफ़ेद नैवेद्य चढ़ा सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है। दूसरा, आपको अपनी कुंडली में शुक्र की भी जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर शुक्र ठीक नहीं है तो उसके उपाय अवश्य करने चाहिए। रत्न आदि अवश्य धारण करने चाहिए। शुक्र ग्रह के अच्छा होने से धन संपदा स्थिर होती है, नहीं तो धन आता है और वो टिकता नहीं, वो चला जाता है। अगर आप भी अपनी ज्योतिष कुंडली की जांच करवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। उसमें आपको आपकी जीवन की बहुत सारी लाभ हानि, ग्रह नक्षत्रों की सटीक जानकारी दी जाएगी। किसी ग्रह के कमज़ोर होने पर उसके सटीक उपायों को बताया जाएगा। आपको किन किन व्यापारों से अधिक लाभ हो सकता है, विवाह, संतान आदि योग के विषय में बताया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे
चीज़ों पर चर्चा होंगी। उसमें कौन कौन से अनुष्ठान आपको करने चाहिए, ये सब बताया जाएगा। अगर कुंडली की जांच करवाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन के लिए माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु, गणेश और कुबेर जी की कृपा भी चाहिए। जिस घर में इन देवताओं की कृपा होती है वहाँ धन की कभी कमी नहीं होती। लक्ष्मी के साथ साथ इनका भी अनुष्ठान करना चाहिए और भोग आदि अर्पित करने चाहिए। सांझ के समय दक्षिण दिशा में दिया जलाना चाहिए। ये एक तांत्रोक्त पद्धति है जिससे धन का आगमन होता है। अगर रोज ना जला पाएं तो शुक्रवार के दिन अवश्य जलाएं। घर में तुलसी रखना चाहिए। संध्या के समय उसमें धूप दीप आदि देनी चाहिए। उसे जल्दी सूखने नहीं देना चाहिए। उसकी सेवा करते रहना चाहिए क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु के प्रसन्न होने के कारण माँ लक्ष्मी का स्वतः ही आगमन होने लगता है। इसके अलावा कुछ विशेष सावधानियां हैं जिसको सभी को अपने घरों में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन सावधानियों को नहीं रखने के कारण माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होती है। जैसे घर में तुलसी का अनादर नहीं करना चाहिए, टूटे फूटे बर्तन नहीं रखें, ना ही जूठे बर्तन रखें, बिना झाड़ू लगाए सुबह बाहर नहीं निकलना चाहिए, रात में किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए, खुले पात्र को कभी खाली ना छोड़ें, उसमें कुछ न कुछ भर दें या उल्टा कर कर रखें या उसे ढक दें। रसोई में जूठे बर्तन ना रखें। अग्नि पर चढ़े हुए पात्र को कभी जूठा ना करें। घर की चौखट को साफ सुथरा रखें, वहाँ खाना ना खाएं, अनाज पर पैर ना लगे। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, साफ कपड़े पहनें, दरवाजे को कभी पैर से ना मारें, झाड़ू का अपमान ना करें, उस पर पैर आदि नहीं लगने देना चाहिए। अच्छा ये होगा कि झाड़ू को कहीं विशेष स्थान पर टांग के रखें। घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी की कुछ तांत्रोक्त साधनाएं होती है जो कि बहुत ही दुर्लभ होती है। इन्हें करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा साधकों पे असीम होने लगती है। इस तरह की साधनाएं आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए गुरु परंपरा से जुड़ना होगा, गुरु मंत्रों का अनुष्ठान करना होगा, या अगर आपके पहले से गुरु रहे हैं, आपने साधनाएं की हैं, तभी आपको ये साधनाएं दी जा सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो। धन्यवाद।